प्रोग्राम का आगाज़ हुज़ैफा रहमान साहब अगर आपसे किया जाए तो आप इस दौरे की अहमियत को, मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा आप रोशनी डाल दें। सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात तो बड़े अच्छे हमेशा से रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के दौरान मुकम्मल तौर पर जो उन्हें पजीराई मिली इस दौरे में, और जो स्ट्रैटेजिक शराकत दारी की बात की गई, फिर दिफाई शराकत दारी की बात की गई, कितनी अहमियत का हामिल था ये दौरा? जी, बहुत शुक्रिया नसर मलिक साहब। मैं आपके सवाल को थोड़ा सा ज़रा इसको ब्रॉडर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एक तो आप ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब अल्लाह ताला ने ऑपरेशन बिलाल मरसूस के बाद पूरी फॉर्म को जो है वो फतह से हमतनार किया, तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 4 रोज़ा मैराथन दौरे किए 4 ममालिक के। उसके बाद पीएम साहब जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो सऊदी अरब से फॉरेन ऑफिस ने बात की हुई थी, तो सऊदी अरब का दौरा आया। तो ये सऊदी अरब का दौरा एक ऐसे मौके पर था जब वहाँ पर ईद उल अज़हा जो है वो मनाई जा रही थी, और खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब के जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, वो मक्का में मौजूद होते हैं, क्योंकि सारे इंतजामात की निगरानी भी कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी ज़रा उनका एक मेजर इवेंट होता है, इसकी माज़ी में आपको कभी नवीद नहीं मिलेगी कि इस तरह की मेजर जो उनका ज़रा हज का मौके पर वो किसी भी हेड ऑफ स्टेट को इन्वाइट करें या उसकी मेहमान नवाजी करें। और चाहिए कि वह अपनी जो है ईद वाले दिन जो उनकी एक प्राइवेट जो है वो नशिस्तें हो रही होती हैं, उनकी अपनी जो रॉयल फैमिली के लोग, उसके जो ज़ोहराने में वो किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को मदऊ करें। मैं समझता हूँ कि आपकी सफारतकारी और पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के जो दो तरफ़ा ताल्लुकात है, इसकी ये मेरी हाईएस्ट स्टेज है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने एक ऐसे मौके पर बुलाया और अपने एक फैमिली मेम्बर की हैसियत से अपनी जो है वो निजी जो उनके फंक्शंस थे उसके अंदर ना सिर्फ मदऊ किया बल्कि जो इज्जत बख्शी। तो सऊदी अरब ज़ाहिर है पाकिस्तान का वैसे भी एक बरादर मुल्क है, IMF का मामला हो या पाकिस्तान के ऊपर कोई भी आज़माइशी सूरत हाल आए, सऊदी अरब हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन इस दफ़ा जो गैर मामूली ये सऊदी अरब का रवैया सामने आया और हमने देखा, तो मैं समझता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मुझ समेत आप सब लोगों को एक ऑनर फील करना चाहिए कि पाकिस्तान के और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात जो ऑलरेडी मिसाली ताल्लुकात हैं, लेकिन इस वक्त अपनी जो है वो बुलंद तरीन सतह पर हैं। और इस पे वज़ीर-ए-आज़म साहब और आपकी जो मौजूदा फॉरेन ऑफिस की क़यादत है और आपकी फ़ौज की क़यादत है, बिलखुसूस जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, और ये सारी जो टीम है, ये टीम एफर्ट होती है, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक तरफ आप अपने रिवायती हरीफ से जंग जीत रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो अरसा दराज के आपके दोस्त है, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, तो पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल बहुत कम देखने को मिली है। देखिए ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन रिलेशंस देखा जाए तो वो मशरिक और मगरिब वाली बात है, लेकिन पाकिस्तान के दोनों के साथ आइडियल रिलेशंस होना, ये मैं समझता हूँ कि आपकी सियासी क़यादत इसमें जो है वो शाबाश की मुस्तहिक है। मलिक अहमद खान बचर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये बात कहती रहेगी कि हुकूमत तन्हाई का शिकार है आलमी सतह पर, लेकिन हम देख रहे हैं जितने भी दौरे किए वज़ीर-ए-आज़म ने या वफूद बाहर गए, उनको बड़ी भरपूर पज़ीराई भी मिली। फिर आज भी वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान साहब से, हाफ़िज़ नईमुर रहमान, आफ्ताब शेरपा, वैस नूरानी, वफाकी वज़ीर चौधरी सालक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इन तमाम लोगों से रब्ते भी किए, उनको ईद की मुबारकबाद भी दी। तहरीक इंसाफ इस सियासी धारे के अंदर हमें नज़र नहीं आती। वज़ीर-ए-आज़म ने क्यों नहीं मुनासिब समझा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फ़ोन करते, उनको भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते? वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, जो हमारे शुरका हैं सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। सर बात ये है सर कि आप खुद आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि जब आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को कौमी धारे में लाने की कोशिश नहीं करेंगे, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो कि एक रिग इलेक्शन हुआ है और उस इलेक्शन के बाद भी वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले और नेशनल में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो मैं ये समझता हूँ कि हर दौरा, जब से हमने सुना है ना जी कि दौरे कामयाब होते हैं, यानी कहा जाता है कि दौरे कामयाब हो गए और उस दौरे का रिजल्ट भी था, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल थी, जब जंग लगी, जंग में सारी कौम खड़ी हुई, हर जमात ने एक पॉजिटिव रोल अदा किया। अब देखिए, असल इनिशिएटिव लेना होता है गवर्नमेंट ने, अपोजिशन के पास इनिशिएटिव लेने के लिए या देने के लिए कुछ नहीं होता। तो हम इस बावजूद इसके कि हम ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट चुराया गया और हमारा मैंडेट जो 2024 का इलेक्शन था उसमें
हम जीते हुए थे, हमें हराया गया, लेकिन उसके बावजूद बतौर एहतजाज नामुकम्मल हाउसेज सब, आपका कौमी असेंबली का हाउस नामुकम्मल है, सेनेट का हाउस नामुकम्मल है, प्रोविंशियल हाउसेज नामुकम्मल है, उसके बावजूद हम बैठे और हमने मुतालबा क्या किया? हमने मलिक से मुतालबा ये किया कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए ताकि चीजों को हल होने की तरफ ले जाया जाए। ठीक है। अब वो जुडिशल कमीशन हम बनाते, कहते थे, हमारे साथ मजाक किया करते थे जी कि हम जुडिशल कमीशन, आप कहते हैं आप दहशतगर्द हैं, आप ये है, आप फलां है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक दिन सियासी पार्टी को, आज हमारा नंबर है तो कल इनका नंबर भी लग जाएगा, तो क्यों ना किसी जगह पे, किसी मोड़ पे जाके तो ऐसे फैसले किए जाए जिसमें लगे कि सियासी पार्टी खुद मुख्तार है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो आप किसी भी इलेक्शन में नजरअंदाज नहीं कर सकते। 70 के इलेक्शन से आज दिन तक, लेकिन इस इलेक्शन में उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। यानी बिल्कुल ही मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज को छोड़ छाड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लग गए, उनके वर्कर्स, उनके कैंडिडेट्स को FIR, नॉमिनेशन पेपर छीने गए। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये खुद कह रहे हैं कि वो किसी किस्म की बात, एक मुज़ाकरात। लेकिन मलिक साहब, अगर देखा जाए तो हुकूमत तो आज भी ये बात करती है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल करे। अगर आप मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल ही ना करें, एहतजाज की बात करें, तो फिर ये दूरियां खत्म तो नहीं होंगी। मलिक साहब, बाख्तियार मुज़ाकरात, ठीक, देखिए, जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं, अब जब 2002 में इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट ने इनको दबाया, एस्टेब्लिशमेंट ने इनको क्रश किया, उस वक्त इनके पास कितनी सीटें थी, तो क्या इनकी जमात खत्म होगी? देखिए, कभी भी किसी के दबाने से कोई जमात खत्म नहीं होती। आप इधर से ये हमें कहते हैं कि बातचीत करें, उधर से हमारी 2-2, 3-3 महीने मुलाकातें बंद होती हैं, जो कि फंडामेंटल राइट है। अब हमने अपने लीडर के साथ मुलाकात करके जो तजवीज़ होती है वो तो शेयर करनी होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब आप खुद देख लें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असेंबली के खिलाफ स्पीकर ने बगैर सुने, लीडर ऑफ द अपोजिशन को, उमर अयूब साहब को बगैर सुने उनका रेफरेंस भेज दिया इलेक्शन कमीशन को। हालांकि उनको चाहिए ये था कि इनका मौक़िफ़ सुनता। मैं समझ गया। तो इस किस्म के हालात हों, जी जी, फिर हम सिवाय एहतजाज के हमारे पास क्या ऑप्शन? बिल्कुल ठीक है। हुज़ैफा रहमान साहब, अगर वज़ीर-ए-आज़म सबको कॉल कर सकते हैं तो PTI की लीडरशिप को भी कॉल कर लेते, ईद की मुबारकबाद दे देते। दूसरा, बाख्तियार मुज़ाकरात का अगर PTI मुतालबा करती है तो मुज़ाकरात करने में हर्ज क्या है? जी, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। मैं समझता हूँ कि जो बचर साहब ने गुफ्तगू की है, इंतहाई शाइस्तगी से और बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की हैं। और अगर तहरीक इंसाफ इस तरह के लोगों को ही सामने रखे और इस तरह के लोग ही फैसला साजी में शरीक हों, तो मेरे ख्याल से हालात इस नहज तक पहुँचते ही ना। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मैं समझता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ की क्योंकि ज़रा सियासत का उनका एक स्टाइल है, एग्रेशन, सियासत में नफरत को उन्होंने दुश्मनी में कन्वर्ट कर दिया। एक वक्त तक सियासत में इख्तलाफात हुआ करते थे, सियासी इख्तलाफ को उन्होंने पहले सियासी नफरत में बदला, फिर अब सियासत में एक दुश्मनी पैदा हो चुकी है। तो अगर आप बात करें कि मुज़ाकरात की, तो हमने तो मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी बाकायदा, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर बनी थी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब और सेनेटर रिजवान सिद्दीकी उसका हिस्सा थे। लेकिन इनके लोग जो है वो उससे उठकर चले गए, और उसके बाद ये कई मरतबा मुतालबा कर चुके हैं कि हमने मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। यानी बचर साहब की बात मैं नहीं कर रहा, इनके लीडर की बात मैं कर रहा हूँ। और इस वक्त ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो शायद जेल में है या उन्हें कोई समझाना नहीं चाह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट ये तय कर चुकी है, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि कोई भी सियासी जमात इस जगह पर हो, एस्टेब्लिशमेंट ने तय की है कि वो किसी भी सियासी जमात की इस तरह के सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। और उसके पीछे उनकी एक रीज़न है, बड़ी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है। वो कहते हैं कि जी फिर आप हमें मीर जाफिर, मीर सादिक, और कभी आप कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, और कभी आप एब्सोल्युटली नॉट की बात कर देते हैं, गद्दार बना देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के बाद उन्होंने तय किया कि सियासी मामलात सियासी क़यादतें ही देखें। और आपको याद होगा कि जब 2 खतूत के मुतालिक सवाल किया गया आर्मी चीफ से, तो उन्होंने यही कहा कि एक तो मुझे वो खतूत मिले नहीं, और अगर मिले भी होते तो मैं सियासी लीडरशिप को भेजता। मैं ये समझता हूँ कि अब तक तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ये मुज़ाकरात भी करना चाहती है, सियासी लोग हैं, इनसे बातचीत होनी भी चाहिए, लेकिन इनके बानी जो है, चूंकि उनको सियासत के अंदर पहली अरूज मिली ही एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, वो अभी तक वही आस लगाए बैठे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मैं मुज़ाकरात करूँ, दोबारा मुझे लाडला बनाया जाए,
और शायद मैं दोबारा मंजूर नजर होकर दोबारा RTS बिठाकर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन सकता हूँ। लेकिन हालात बदल चुके हैं, गलतियां इंसान से होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी गलतियां हुई होंगी। एस्टेब्लिशमेंट उन सारी गलतियों के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि उन्हें इस तरह के तजर्बात नहीं करने। इसलिए बानी तहरीक इंसाफ जब फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात की बात कर देते हैं, लेकिन शाम को जब दोबारा सोचते हैं तो पावर हंगर है उनके अंदर, पावर ग्रीड है, तो वो कहते हैं नहीं जी बात में एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। फिर जब एस्टेब्लिशमेंट कोई बातचीत नहीं करती तो फिर वो कहते हैं नहीं जी 9 मई की माफी मैं क्यों मांगू, ये मुझसे मांगे। तो इस तरह की बात करते हैं। सियासत में इस तरह की तलखी नहीं होती। और ज़ाहिर है यहाँ पर आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असैसिनेशन देखी, बेनज़ीर की असैसिनेशन देखी, मीर मुर्सा मीर शाहनवाज चले गए, मियां नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में थे, उनके वालिद की डेथ हो गई, इस दफा एग्जाइल में थे, जेल में थे, उनकी बेगम की डेथ हो गई। तो सारे सीन आपने देखे, लेकिन कभी पाकिस्तान की सियासत में सियासी लीडरशिप की तरफ से इस तरह का रिजिड स्टांस कभी सामने नहीं आया। मैं समझता हूँ बानी तहरीक इंसाफ, आप इस बात को एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आई एम टेलिंग यू, आप कहीं लिख लें, बच्चर साहब मेरे भाई हैं वो कहीं लिख लें, जब कभी मुज़ाकरात होंगे वो सियासी लीडरशिप से होंगे, और इस मरतबा सियासी लीडरशिप की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो इनका नुक्ते नजर है उससे इन्हें पीछे हटना पड़ेगा, और मुज़ाकरात इन्हें सियासी लोगों से ही करने पड़ेंगे, चाहे वो नून से करें। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले इस पे आप कमेंट कर दें कि वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सियासी रहनुमाओं को अगर ईद की मुबारकबाद दी है, PTI को भी शामिल कर लेते हैं, इसी तरीके से तो नफरतें कम होती हैं। नहीं देखें जी, मुबारकबाद देना कोई हर्ज नहीं है, ये एक कदम आगे बढ़े, हम 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ जंग अखबार में खबर छपी थी कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है और कोर्ट बैरिस्टर गोहर को किया गया था। मैं असेंबली में था, मैंने भी वहां पर इस बात को जो है एंडोर्स किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड बीइंग द यानी उस कायदे ऐवान की हैसियत से इस बात को एंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि मैं इस मुज़ाकरात को वेलकम करता हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ, अगले ही दिन आपने कहा नहीं हम तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, खबर गलत छपी हुई है। इसी तरीके से हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो सब कमेटी है, नेशनल असेंबली के स्पीकर उसको चेयर करते हैं, हमने वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कमेटी नहीं बनाई थी, हमने स्पीकर की सरबराही में उस मीटिंग को बुलाया, लेकिन ये लोग नहीं आए। इसी तरीके से और बहुत सारे फोरम्स हैं, उसको इन्होंने छोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म की एक इज्जत ग्रेस है, आप जिम्मेदारी ले लें, आप बड़े बन जाएं, ये मुज़ाकरात के लिए तैयार हों, ये एक कदम आगे बढ़े, हम 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात किसी सियासी संजीदगी के साथ और दो तरफा इज्जत के साथ होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक छोटी सी ब्रेक